चलो नेक्स्ट बेटे, तो ये तो हम लोग देख लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। एक ही रिएक्शन है, फिनॉल हेलो एरिन से फिनॉल कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट मेरा जो रिएक्शन विथ मैटर, रिएक्शन विथ मैटर। अल्काइल हैलाइड में भी हम लोग देखे थे सोडियम से कैसे रिएक्शन होता है, मैग्नीशियम से कैसे रिएक्शन होता है, सारे मेटल का रिएक्शन देखे थे। सेम सारा कॉन्सेप्ट यहाँ भी रहेगा, राइट। तो रिएक्शन विथ मैटर, रिएक्शन विथ सेकेंड रिएक्शन विथ मैटर। जिस तरह से अल्काइल हैलाइड में हम लोग देखते थे RH 2 सोडियम लेते थे, RH यहाँ पर क्या होता था, ये उल्टा इसको लिखते थे, XR सोडियम 2RR प्लस ट्वाइस सोडियम हैलाइड, ठीक है। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, अल्काइल की जगह पर आपका बेंजीन आ जाएगा, अल्काइल की जगह पर बेंजीन, इस तरह से रिएक्शन होगा। तो फर्स्ट सोडियम से कैसे रिएक्ट करेगा आपका हेलो एरिन्स, रिएक्शन विथ सोडियम ब्रोमोबेंजीन ले लेते हैं बेटे, सोडियम 2 मोल सोडियम Br। जिस तरह से अल्काइल हैलाइड में होता था, यहाँ भी क्या करेगा, सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा और डाइफिनाइल बन जाएगा। वहाँ भी क्या था, मीथेन था तो मीथेन से इथेन बनता था। यहाँ भी क्या हो गया, रिएक्ट करके क्या बन जाएगा अपना ड्राई ईथर। याद होगा वहाँ भी ड्राई ईथर लिए थे, फिनाइल डाइफिनाइल बन गया। प्लस सोडियम ब्रोमाइड। याद होगा जब अल्काइल हैलाइड में उसको हम लोग क्या नाम देते थे रिएक्शन का, वुड्स रिएक्शन, WURTZ वुड्स रिएक्शन। जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम से रिएक्ट करते थे वुड्स रिएक्शन बोलते थे। यहाँ पर इस रिएक्शन का नाम क्या है, फिटिंग रिएक्शन। यहाँ पर इस रिएक्शन का क्या नाम है, फिटिंग रिएक्शन, FITTING, फिटिंग रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड में वुड्स रिएक्शन, यहाँ पर फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं, यहाँ पर फिटिंग रिएक्शन। जब एक अल्काइल, एक हो गया हेलो एरिन्स और दूसरा हम लोग ले लेते हैं हेलो अल्केन, तब क्या होगा, ध्यान से देखो बेटे। एक ले लिए ब्रोमो बेंजीन, दूसरा अल्काइल हैलाइड, ठीक है। यहाँ ये क्या होगा, सोडियम ब्रोमाइड बना देगा और यहाँ पे क्या बन गया, फिनाइल, सॉरी ये CH3 जुड़ गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटे, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम मिथाइल जुटने पर टॉलिन या मिथाइल बेंजीन। फिनाइल OH वाला को बोलते हैं, OH जब जुटेगा तो कॉमन नेम फिनाइल, ये टॉलिन हो गया। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो ओज रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन दोनों का हो रहा। जब हेलो एरिन्स सोडियम से किया तो ये क्या बोला, फिटिंग रिएक्शन। जब अल्काइल हैलाइड रहता, अल्काइल हैलाइड को सोडियम से करने पर उसको बोलते हैं ओज रिएक्शन। यहाँ पे क्या, एक बेंजीन हेलो एरिन्स है, दूसरा अल्काइल हैलाइड है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ओज फिटिंग रिएक्शन, ओज फिटिंग रिएक्शन। दोनों आ गए, दोनों मिल गए, एक है ब्रोमो बेंजीन और दूसरा अल्काइल हैलाइड, फॉर्म करके है टॉलिन या मिथाइल बेंजीन।
टोलिन या मिथाइल बेंजीन, टोलिन या मिथाइल बेंजीन। राइट बेटे। दूसरा उसी तरह से कॉपर से, तो ये आपका ब्रोमोबेंजीन रहा है या क्लोरो रहा है या आयोडो रहा है, सब में ये रिएक्शन सोडियम से करेगा। ब्रोमोबेंजीन रहा है या क्लोरोबेंजीन रहा है या आयोडोबेंजीन रहा है, सारे के लिए ये रिएक्शन हो सकता है। दूसरा कॉपर के साथ, सेकेंड सोडियम के बदले कॉपर, Cu, ये सिर्फ ओनली फॉर आयोडोबेंजीन के लिए, सिर्फ आयोडोबेंजीन के लिए है, क्लोरो के लिए नहीं है ना ब्रोमो के लिए है, ओनली फॉर आयोडो, ओनली फॉर आयोडो। कॉपर से रिएक्शन जब करेगा तो सिर्फ आयोडोबेंजीन ही करेगा, क्लोरोबेंजीन नहीं ना ब्रोमोबेंजीन। तो यहां पर आयोडो प्लस कॉपर प्लस आयोडो, यहाँ पे ये दोनों कंबाइन करके Cu कॉपर और आयोडाइड CuI डबल और डाइफिनाइल बना दिया। डाइफिनाइल बना दिया, ड्राई ईथर ये सारा बोलेंगे। ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड उलेमान, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड उलेमान, ULMANN, उलेमान रिएक्शन। उलेमान रिएक्शन नाम याद रखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसके लिए बताया है कि 12 के जितने रिएक्शन है एक रिएक्शन कॉपी अलग से बनाकर सारे रिएक्शन को एवरी डे उसमें जाकर ऐड करते चले जाइए, पेंडिंग वर्क नहीं। सेम डेट में एक पतला कॉपी रखिए जिसमें रिएक्शन हो, सेम डेट में उसको उसमें जाकर एंट्री मस्ट है। राइट बेटे, ये हो गया कंप्लीट। रिएक्शन विथ कॉपर ओनली फॉर आयोडोबेंजीन के लिए है, क्लोरो के लिए नहीं है ना ब्रोमो के लिए है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, लिथियम से रिएक्शन विथ लिथियम, रिएक्शन विथ लिथियम, ब्रोमोबेंजीन लिए, 2 लिथियम लिए। यहां पर थोड़ा ध्यान देने का है, फिनाइल लिथियम बनेगा, फिनाइल लिथियम, फिनाइल लिथियम, फिनाइल लिथियम प्लस लिथियम ब्रोमाइड, प्लस लिथियम ब्रोमाइड। इसके ऊपर हम लोग क्या देखे, डाई फिनाइल, डाई का कॉन्सेप्ट 2 जोड़ जाते थे, यहाँ पर वो नहीं रहा, लिथियम फिनाइल लिथियम बन रहा प्लस लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से अल्काइल हैलाइड में हम लोग ग्रेनार्ड रिएजेंट पढ़े थे, जिसमें क्या होता है RMgX, अल्काइल हैलाइड में बीच में जाके Mg फंस जाता था। सेम यहाँ भी वो भी हो, ये भी हो। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ग्रेनार्ड से हम लोग किसी तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, जिस तरह से अल्काइल हैलाइड में इंपॉर्टेंट है। क्या अल्काइल हैलाइड में Mg से मैग्नीशियम से रिएक्शन करता था ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो अल्काइल और हाइड्रोजन के बीच में जाकर Mg फंसता था। सेम यहाँ भी उसी तरह से होगा। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम,
Mg, reaction with magnesium. This is called Grignard रिएक्शन. अल्काइल हैलाइड में इसको पढ़े थे, यहाँ भी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही बोलते हैं. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. इसमें क्या होगा, जिस तरह से अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेप्ट था सेम यहाँ भी वही. ब्रोमोबेंजीन लिए, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में. क्या होगा, बेंजीन रिंग और ब्रोमीन के बीच में जाके एमजी फंस जाएगा. बेंजीन रिंग और MgX. इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल. अच्छा ये ठीक है, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. फिनाइल जैसे लिथियम था उसी तरह से फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. हेलाइड है तो हेलाइड दे देंगे, ब्रोमो है ना तो Br सॉरी एक्स के बदले Br. फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. दिस रिएक्शन इज very important. This reaction is very important. तो इस तरह से सारे मेटल से हम लोग देख लिए, सोडियम से देख लिए कैसे रिएक्ट करेगा, राइट. उसमें क्या देखे, बेंजीन रिंग डाइफिनाइल बना रहा है. नेक्स्ट उसके बाद कॉपर से देखे, कॉपर में हम लोग देखे सिर्फ आइडो बेंजीन ही करेगा. फिर लिथियम से देखे और लास्ट मैग्नीशियम से देखे. थर्ड रिएक्शन अब हम लोग पढ़ेंगे, इसको लिख लो पहले बेटे. हाँ, MgBr. लास्ट रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. लास्ट रिएक्शन लास्ट मेरा जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. E+, ये बेसिकली ये 99% दिस सब्स्टिट्यूशन occurs in benzene ring and its derivative. तो हम लोग क्या देखे, फर्स्ट जो रिएक्शन देखे थे निक्लोपाइल हेलो एरिन से बहुत मुश्किल से रिएक्शन करता था. 2 रीजन भी पढ़े थे, रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन. यहाँ भी अब देखते हैं खेल क्या हो रहा है. क्या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हेलो एरिन से आसानी से होगा कि नहीं होगा, अंडरस्टूड. और नहीं होगा तो जिस तरह से वहाँ भी समस्या जो देखे थे 2 रीजन, यहाँ भी उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, राइट. अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो बेटे. कोई भी हेलो एरिन्स कंसिडर करो, जैसे मानो फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन ले लिए. ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करो इस पॉइंट को. ये ऑलरेडी पहले बताया जा चुका है. हैलोजन जो है, अब इसमें दोनों प्रॉपर्टी है. हैलोजन हो, OH हो, NO2 हो, ये सारे क्या है, +M इफेक्ट भी शो करते हैं और -I इफेक्ट भी शो करते हैं. +M इफेक्ट को किसको बोलते हैं, वो ग्रुप जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, यानी जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं, जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, राइट. क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक में क्या है कि जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है. अच्छा, अब इस पे आ जाए क्वेश्चन पर. क्लोरीन के पास क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी. जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो सारे क्या हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे. और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मेसो इफेक्ट. +M इलेक्ट्रॉन दिया,
इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन देने के कारण हम क्या देखते हैं कि रेजोनेंस के कारण ऑर्थो पारा पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये अभी तुरंत किए, ये क्या हुआ, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, डबल बॉन्ड बन गया रेजोनेंस के कारण। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड और के इसके पास पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर साइकिल में इसी तरह से यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसका हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो स्टार्टिंग में हम लोग ड्रॉ किए थे, देखो क्या हो गया बेटे, ये सब पाई बॉन्ड और यहाँ पर पार्शियली सी और नेगेटिव चार्ज यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ, प्लस चार्ज। तो हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन ग्रुप में प्लस एम इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है कि नेगेटिव चार्ज ऑटो पारा पर डेवलप हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने की भी कैपेसिटी इसमें है, जो कि माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग माइनस आई इफेक्ट में पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा रहता है वो क्या करेगा, यहाँ पर कोलिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण क्या होगा, ऑर्थो पारा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और दूसरा फिनोमेना क्या, एक तो प्लस एम इफेक्ट हुआ और दूसरा यहाँ माइनस आई इफेक्ट भी हो रहा है, जिसको कि इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग बोलते थे। तो दूसरा फिनोमेना क्या हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के कारण क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड टूट के क्या होगा, यहाँ पर देखो ये इस तरह से ये पाई इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर प्लस चार्ज बन जाता था। ये इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर रेजोनेंस के कारण पाई सिग्मा लोन पे है। तो ऑटो पारा पे क्या हो गया, प्लस चार्ज डेवलप हो गया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, हेलो एरिस में प्लस एम इफेक्ट भी हो रहा है और माइनस आई इफेक्ट भी हो रहा है। लेकिन एक हाइड्रोजन ऐसा ग्रुप है जो कि सारे में हम क्या लॉजिक जानते हैं कि प्लस एम इफेक्ट हमेशा हावी होता है माइनस आई इफेक्ट से। यदि हाइड्रोजन की जगह OH ले लो तो ऑक्सीजन भी क्या है, लोन पेयर उसके पास भी है, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑक्सीजन की ज्यादा है, लेकिन वहां पर प्लस एम इफेक्ट को हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे। उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के केस में आई इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, आई इफेक्ट ज्यादा होगा, एक्सेप्शन कंडीशन। तो आई इफेक्ट ज्यादा होने से क्या हो गया, यहाँ पर प्लस चार्ज, इसको वाला कंसीडर नहीं करेंगे। अब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमको ये क्या E+, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन का कमी कर दिए रिंग का खींचकर, हमको E+ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन फिनोमेना क्या हो रहा, आई माइनस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो घट गया। इसके कारण क्या होगा, ये रिएक्शन होगा ही नहीं हेलो एलिंग्स में। तो जिस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने में मुश्किल हो रहा था हेलो एलिंग्स के लिए, उसी तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने में भी मुश्किल होगा, फोर्सफुली होगा। यदि होता भी है तो फोर्सफुली होगा। जैसे वहां टेम्परेचर इंक्रीज करके किए थे, प्रेशर इंक्रीज करके, तो जो भी रिएक्शन यहाँ पर होगा बाय फोर्सफुली। रीजन समझ में आ गया, क्योंकि आई इफेक्ट ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो डिक्रीज कर गया और E+, इसको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिंग से खींचिए लिए, गरीब बना दिए इसको, ये बचा जाएगा तो कहाँ जाएगा E+। ये तब जाता जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाला होता है, प्लस एम इफेक्ट वाला फिनोमेना होता है, तब ऑटो पारा पे चला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। जब OH ग्रुप रहता है वहां पर एम इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आई इफेक्ट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, जिसके कारण कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना मुश्किल है। इसीलिए यदि होता भी है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर बाय फोर्सफुली होगा। राइट बेटे,
तो वो रिएक्शन जो हो रहा है उसको देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये बातें? तो इसको जाकर एक बार फिर से वीडियो देखकर कॉपी पे अगेन दोबारा लिखना है, बिना इसको कंप्लीट किए हुए सोना नहीं है। नहीं कीजिएगा तो बहुत मुश्किल है बेटे। राइट, पेंडिंग वर्क नहीं, सेम डेट में अब आप लोग 12 पे पहुंच गए, सेम डेट में वर्क कंप्लीट होना मस्ट है। 11 तक थोड़ा बहुत कोताही हो गया, 12 में अब कोई समझौता नहीं। नेक्स्ट उसके बाद अब देखिए फोर्सफुली जो रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि ये देखो ये पहला दोनों में समझना है, इलेक्ट्रोफिलिक भी होना मुश्किल है, न्यूक्लियोफिलिक भी होना मुश्किल है। यहाँ रीजन समझ में आना जरूरी है। आप फोर्सफुली जैसे मान लो कोलिनेशन रिएक्शन कराते हैं, वहां भी हम लोग पढ़े थे, देखना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला में 3 डिफरेंट टाइप के रिएक्शन कराए थे इलेक्ट्रोफाइल में, कोलिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन। राइट, यहाँ पर होगा लेकिन फोर्सफुली होगा, फोर्सफुली होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन जो कि बाय फोर्सफुली हो रहा है, फोर्सफुली, अपने आप नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन ले लिए, तो फर्स्ट रिएक्शन कोलिनेशन, कोलिन से रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर कोलिन तो ये निकलेगा नहीं, यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो Cl किसके प्रेजेंस में, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम को एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड लेते थे, रिएक्शन मैकेनिज्म याद आ रहा होगा, Cl प्लस क्रिएट करते थे, एल्युमिनियम Cl4 माइनस बनता था, फिर क्या करेगा, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को निकालेगा, रिमूवल करते थे, वो ओके डन। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो भाई इलेक्ट्रोफाइल है नहीं, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि हम क्या देखते हैं, निगेटिव चार्ज कहाँ डेवलप हो रहा है, फोर्सफुली हो रहा है। ठीक है, ऑर्थो पर पारा पर, ऑर्थो पारा पर फोर्सफुली रिएक्शन है। तो यहाँ से क्या होगा, H सेकेंड स्टेप में H प्लस का रिमूवल होगा, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या बन जाएगा अपना, यहाँ पर आ गया Cl Cl Cl, एक प्रोडक्ट बन गया ऑर्थो पर। ठीक है, और दूसरा पारा पे भी हो सकता है ऑप्शन, दोनों प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे। तो दूसरा प्रोडक्ट मेरा बनेगा Cl Cl। नेमिंग IPC से 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरो या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पारा डाइक्लोरोबेंजीन कॉमन नेम। तो यहाँ 2 प्रोडक्ट बने, ये दोनों लेकिन फोर्सफुली है बन रहा है, दोनों फोर्सफुली बन रहा है। एक इसमें दिस वन इज माइनर, दिस वन इज मेजर, दिस वन इज मेजर। कैसे इसको याद रखेंगे, ये देखो दोनों सेम ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा होगा, जब ज्यादा दूर रहेगा तब। तो इसमें पारा पोजीशन पे ज्यादा दोनों दूर पर है, तो मेजर प्रोडक्ट दिस वन। तो पहला हो गया कोलिनेशन, जो कि वहां भी हम लोग पढ़े थे। दूसरा नाइट्रेशन, दूसरा नाइट्रेशन, सेकेंड रिएक्शन, इसी में सेकेंड रिएक्शन नाइट्रेशन, सेकेंड नाइट्रेशन का नाम NO2। ठीक है बेटे, अब ले लिए क्लोरो, यहां पर HNO3 से कराते थे, HNO3 से कराते थे, राइट। यहां पर NO2 प्लस HNO3 से कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में क्या बनेगा मेरा प्रोडक्ट। उस लेक्चर में देखिए, वहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म इसका भी समझाया हुआ है।
टू क्लोरो NO2 और ऑर्थो पे भी पारा पे दोनों जगह जाएगा पारा। राइट, दिस वन इज योर नाइट्रेशन। लिख लो बेटे, हो गया। थर्ड वन सल्फोनेशन, वहां भी कराए थे, यहां भी हुआ सल्फोनेशन। थर्ड वन सल्फोनेशन, थर्ड सल्फोनेशन SO3H+, यही था राइट। उसमें जाके रिएक्शन मैकेनिज्म दोबारा देख लीजिएगा, अल्काइल हैलाइड वाला में समझाया हूं मैं राइट। जहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था वहां भी इसको कराया गया है, वहां भी समझाया गया है तीनों रिएक्शन के बारे में। ये हो गया ClH2SO4 concentrated H2SO4 that gives ClSO3H ऑटो पर और पारा पर भी देगा SO3H। नेमिंग SO3H मेन फंक्शन ग्रुप हो जाएगा, कोलिन आकर हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। concentrated H2SO4। हाँ, ये नाम कैसे देंगे, ये देखो 1 2 3 4 मेन फंक्शन ये हो जाएगा। तो 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका क्या नाम हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस तरह के 3 रिएक्शन होगा राइट। पहला हम लोग देख लिए आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था अपना, फर्स्ट रिएक्शन क्लोरीनेशन, सेकेंड रिएक्शन नाइट्रेशन, थर्ड सल्फोनेशन। एक और पढ़े थे जो कि कंप्लीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें कि मिथाइल फिनाइल ग्रुप जुड़ता था, जिसमें कार्बोकैटायन का भी फॉर्मेशन होता था। जाकर आज जरूर उसको देखिएगा, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक। लास्ट रिएक्शन हम लोग करेंगे फ्रेडल क्राफ्ट। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ बेटे, लास्ट रिएक्शन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रेडल FRIEDL फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें दो पढ़े थे, अल्काइलेशन एसाइलेशन। अल्काइलेशन मीन्स मिथाइल CH3C2H5 इस तरह से ग्रुप जुड़ते थे। इसमें ध्यान देना था कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो स्टेबल कार्बोकैटायन जाकर ही जुड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल Cl, मान लीजिए CH3Cl है राइट बेटे, एनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, तो क्या करेगा यहाँ पर Cl CH3 और पारा पोजीशन पे भी बनेगा, मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा Cl CH3 राइट बेटे। ऑर्थो क्लोरो
टोलिन, इसका नाम क्या हो जाएगा कॉमन नेम? ऑर्थो क्लोरोटोलिन। ऑर्थो क्लोरोटोलिन, तौलिया वाला नहीं, ऑर्थो क्लोरोटोलिन। ये क्या हो जाएगा? पारा क्लोरोटोलिन। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि यहाँ पर CH3 CH2 Cl दिया रहा है तो फर्स्ट कार्बोकैटायन बनता है, सेकेंडरी वाला जाके अटैच होगा, तो कार्बोकैटायन का वो एक बार जाकर लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, यहाँ पर अल्काइलेशन रिएक्शन इसको बोलते थे, अल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें मिथाइल CH3 C2H5, इस बार जाकर इसको एक बार जरूर देखिएगा, उसमें कार्बोकैटायन का रिएक्शन कराए गए थे। और दूसरा क्या है? एसाइलेशन। सेकेंड एसाइलेशन करने का मतलब कीटोन वाला ये ग्रुप अटैच होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एसाइलेशन Cl CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये क्या बना देगा मेरा? Cl C डबल बॉन्ड O CH3 ऑर्थो पर और पारा पे भी जुटेगा, Cl C डबल बॉन्ड O CH3, नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, ऑर्थो क्लोरो एसिटोन वाला है ग्रुप, एसिटोफिनोन, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन। तो इस तरह से अपना फेडरल क्राफ्ट, इस तरह से ये 12th का पहला अपना ऑर्गेनिक का सारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसको कल जाकर रिवाइज जरूर सारे कर लीजिए। ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, पारा क्लोरो एसिटोफिनोन। तो हम लोग क्या देखे भाई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो अरेंज में बहुत मुश्किल से होता है, राइट। मेटल रिएक्शन सारे रिएक्शन कंप्लीट कर लिए, ठीक है बेटे, इट्स ओके।